हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, यदि आप इस साल 12वीं परीक्षा में हो या बोर्ड परीक्षा में हो 10वीं में, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपर की कॉपी की किस प्रकार से आपको आपकी कॉपी में यहाँ पर लिखना है, किस प्रकार से आपकी लिखावट होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला टीचर है उस पर आपकी कॉपी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़े और बहुत अच्छा टॉप में आपका नाम आए, नंबर आए आपका, और आप पूरे एमपी में टॉप करके चल जाए। तो बच्चों, यदि आपको फिजिक्स की अंदर 70 में से 70 लाना है तो किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, ये पूरी जानकारी डिटेल में आज आपको यहाँ पर बच्चों देने वाला हूँ, उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आइए बच्चों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो सेशन है, आज आपको किस प्रकार से लिखना है और कितने नंबर आप ला सकते हो, पूरा ताकत आपको लगाना है। और उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छी तैयारी बच्चों चल रही होगी बच्चों। तो ये एक स्टूडेंट की कॉपी बच्चों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, है ना। बहुत अच्छे इन्होंने लिखे हैं और बहुत अच्छे नंबर इनको आए हैं। तो आपको भी बच्चों इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके नंबर कटे। तो बच्चों देखो, ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने किया है, ये सबसे पहले आपके सही विकल्प के आंसर इन्होंने दिए हैं और 5 में से बिल्कुल सही इनको 4 नंबर मिले हैं। सिर्फ एक ही गलत हुआ है, द्विध्रुव वाला, तो बाई मिस्टेक गलती हो गया होगा। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है बच्चों। तो आपको भी सीरियल वाइज एक के नीचे एक लिखना है। और बच्चों, आपको जब काटा पीटी करो तो इस प्रकार से बार बार काटा पीटी आपको नहीं करना है। एग्जाम कॉपी के अंदर सिर्फ एक बार ही क्रॉस का निशान लगाना है, ऐसा घीसना नहीं है पेन को बिल्कुल भी कॉपी के अंदर। फिर अगला बच्चों, इन्होंने जो आंसर दिया है वो सत्य असत्य का दिया है। तो सत्य असत्य के आंसर भी इनके बिल्कुल सही है और 6 नंबर के थे और यहाँ पर पूरे नंबर इनको मिले हैं। तो ये 6 में से 6 मार्क्स यहाँ पर बच्चों सत्य असत्य में लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है इस कॉपी के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से आपकी लिखावट होनी चाहिए बच्चों, जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो चौथे नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य में आपको आंसर देखना है। तो बहुत शानदार तरीके से सभी आंसर इन्होंने सही दिए हैं, केवल ये एक गुलाम वाला गलत हुआ है, बाकी सारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही है ना बच्चों। फिर उन्होंने सही जोड़ी का आंसर दिया है। तो 6 नंबर की सही जोड़ी थी और बिल्कुल 6 नंबर ही बिल्कुल इनके सही हुए हैं, एक भी गलत नहीं हुआ है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको भी सारे आंसर सही देना है और किस प्रकार से हम क्या क्या हमारी लिखावट में सुधार कर सकते हैं, हमारी कॉपी में सुधार कर सकते हैं। तो अभी आप समय है, यदि आप 12वीं में हो, 10वीं बोर्ड में हो, तो आपको किस प्रकार से कॉपी में लिखना है ये आप देखकर जरूर जाइए वीडियो, है ना बच्चों। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर गलती करी है कि थोड़ा सा ये विद्युत और क्षेत्र लेकर इसको काट दिया। इस प्रकार से आपको क्रॉस के निशान नहीं लगाना है बार बार बच्चों, सिर्फ एक ही बार क्रॉस का निशान लगाना है। बाकी जो इन्होंने अगला आंसर दिया है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर दिया है इन्होंने और बिल्कुल करेक्ट आंसर, उनको पूरे 2 में से 2 नंबर मिले। अगला क्वेश्चन है बच्चों इनका 7वां नंबर का, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट इन्होंने लिखा है और बिल्कुल शानदार तरीके से लिखा है, इसके भी इनको पूरे नंबर मिले हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों हम। ये जो अगला आया है आपका नेक्स्ट वाला आंसर, देखिए ध्यान से यहाँ पर। ये 8वां क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, ये भी बहुत अच्छे से लिखा है। हाँ बच्चों, मेन बात ये है कि जो मेन रिजल्ट होता है उसको आपको इस प्रकार बॉक्स में बंद कर कर अवश्य लिखना है। तो फिजिक्स के अंतर्गत जितने भी रिजल्ट आते हैं या आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, तो लास्ट आंसर जो आता है उसको आपको इस प्रकार से ब्रैकेट के अंतर्गत बंद करके आना है बहुत अच्छे तरीके से आपको, और उसमें मिस्टेक ना हो, आपकी स्ट्रेट लाइन ही बने, इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका आंसर आए वो आपको लिख कर आना है बच्चों, ना। और हो सकता है कि इसमें ब्रैकेट से बाहर नहीं जाए, काटा पीटी बिल्कुल भी ना हो। इस प्रकार से जो इन्होंने लिखा है बहुत एक्यूरेट तरीके से लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। अगला बच्चों, इन्होंने 9वां क्वेश्चन वो भी पूरा सही लिखा है और बहुत अच्छे मार्क्स इनको आए हैं। नेक्स्ट बच्चों, इन्होंने स्वप्रेरणा और अन्योन्य प्रेरणा में अंतर बताया, ये भी बहुत शानदार तरीके से लिखा है, इसके भी पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। तो बच्चों, यदि आप तैयारी कर रहे हो इस समय 12वीं में हो फिजिक्स की, तो आपको 70 में से 70 लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और किस प्रकार से आप बोर्ड में कॉपी लिखोगे, तो इस कॉपी से देखकर आप जो भी गलतियाँ करते हो वो सबको समझ में आ जाएगा। आगे बच्चों देखो, यहाँ पर लोरेंज बल्कि परिभाषा दी और थोड़ा सा इन्होंने क्रॉस ज़्यादा कर दिया, तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, बार बार क्रॉस के निशान बिल्कुल भी नहीं लगाना है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा यहाँ पर लिखी है इन्होंने और प्रश्न उत्तर दिए हैं बच्चों, ये आंसर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं। और ये डेरिवेशन है, ये पूरा डेरिवेशन इन्होंने किया है। और देखो लास्ट में ये डेरिवेशन जो भी आंसर रिजल्ट लेकर के आया उस प्रकार से इसको बॉक्स में बंद करना है और फिर जो भी इसके बारे में है वो आपको डिटेल में लिखना है। इस प्रकार से आप लिखोगे तो बच्चे एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। वापस से बच्चों देखो, यहाँ पर मिस्टेक कर दी इन्होंने, काटा पीटी कर दी थोड़ी सी, इतनी काटा पीटी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार इस प्रकार से पेन को चलाना है ना, ज़्यादा काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी कम काटा पीटी करोगे, और यहाँ पर जो भी आप डायग्राम बनाओ बच्चों, वो आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखो उसके जस्ट नीचे खाली जगह पर बनाया करो और उसके बाद से लिखना चालू किया करो। और कोशिश किया करो कि डायग्राम आपका एकदम स्वच्छ बने, साफ बने और पेंसिल से बने, है ना बच्चों। थोड़ा सा इतना प्रयास आपको जरूर करना है, पेंसिल से आपके सारे डायग्राम बनने चाहिए। तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर
हो गई हो, यदि आपने पेन से डायग्राम बना दिए है, तो आगे चलकर अगली आने वाली परीक्षा में बिल्कुल भी आपको इस प्रकार की गलती नहीं करना है। आगे बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो 3 नंबर वाले हैं, तो देखो इनको 3 में से 3 नंबर मिले हैं, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर में भी इनको पूरे नंबर मिले हैं। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो लिखा है इन्होंने अगला, श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र की धारिता, ये भी बिल्कुल सही निकाला है इन्होंने। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, और ये पूरे में से पूरे देखो ये इस प्रकार से इसको लास्ट में बॉक्स में बंद करना था। और बॉक्स में बंद करने के बाद इसके बारे में जो भी आप लिख सकते हो, जो रिजल्ट लिखना है वो आप इस प्रकार से लास्ट में लिखकर जरूर आइए, इसका नंबर भी आपको मिलेगा। मेन बच्चों आपका, जब आप क्वेश्चन का आंसर फ्रंट से स्टार्ट करते हो, शुरुआत करते हो, वो बिल्कुल सही लिखना, लिखा होना चाहिए। और एक आपका जो लास्ट में लिखा है वो भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट और सही लिखा होना चाहिए बच्चों। बस आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है, बाकी और ज़्यादा कोई समस्या नहीं है इसमें। तो 18वां क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है बच्चों इन्होंने, है ना। तो इस प्रकार से इसके भी पूरे नंबर मिले। इस रिजल्ट को भी बॉक्स में बंद कर आना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। इस प्रकार से जो भी आपने किए हैं आंसर, क्वेश्चनों के आंसर, न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के पूरे नंबर मिलते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल के नंबर नहीं कटते हैं। और इस प्रकार से देखो बच्चों, वापस से थोड़ी सी मिस्टेक बाई चांस इनसे हो गई होगी, यहाँ पर काटा पीटी वापस से ज़्यादा हो गई है ना। तो थोड़ी कम काटा पीटी हो तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों। जितनी कम काटा पीटी आपकी होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे बच्चों, है ना। तो कम से कम काटा पीटी हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट में बहुत काटा पीटी इन्होंने कर दी है ना। तो इतनी काटा पीटी आपको नहीं करना है, और ये पूरे मार्क्स लेकर आए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप आपकी पूरी तैयारी कर सकते हो। बच्चों फिजिक्स के आत्म यूट्यूब चैनल आपके साथ लगा हुआ है कि आपका अच्छा रिजल्ट आए और आप टॉपर बनकर निकलो। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।